Praise the Lord. जय मसीह की। वेलकम टू वॉकिंग ऑन वाटर वेडनेसडेज। मेरा नाम है अंजलि नाथ। आइए हम मिलकर परमेश्वर पर निर्भर होना सीखें। आज हम बातचीत करेंगे जीसस माय किंग के विषय। कैसे यीशु मसीह हमारे राजा हैं। किसी ने कितना ही बखूब कहा है, नो मैटर हु इज प्रेसिडेंट बट जीसस इज किंग। कोई फर्क नहीं पड़ता कि राष्ट्रपति कौन है, पर यीशु राजा हैं। जब इस साल 2023 के लिए मैं परमेश्वर से प्रार्थना कर रही थी, फास्ट कर रही थी, ये पूछने के लिए कि वो मुझे कोई वर्ड दें, कोई फ्रेज दें, कोई टॉपिक दें जिस पे मैं मनन करूं इस साल। गॉड सेड टू मी, मेडिटेट ऑन मी एज योर किंग। सो उन्होंने मुझसे कहा कि मैं इस चीज़ पर ध्यान करूं इस साल कि कैसे वो मेरे राजा हैं। तो मुझे स्मरण आया जब मेरा बर्थडे था 29 ऑफ सितंबर, एंड ऑफ सितंबर में परमेश्वर ने एक सॉन्ग को मेरे दिल पर ठहराया। इट्स द सॉन्ग कॉल्ड रॉयल्टी एंड इट्स बाय टाशा कॉब्स लेनर्ड। एंड उस सॉन्ग के वर्ड्स कुछ इस प्रकार से हैं, आई एम रॉयल्टी, माई फादर इज किंग, आई बिलीव आई एम योर्स, हाउ आई एम मेड इन द इमेज ऑफ गॉड, I'm his masterpiece. I'm his favorite. And she keeps saying, help me to see. परमेश्वर मेरी मदद करें देखने में कैसे मैं राज घराने को बिलोंग करती हूँ, उसकी सदस्य हूँ। कैसे मेरा पिता राजा है, मुझे विश्वास है कि मैं परमेश्वर की हूँ, मैं परमेश्वर के स्वरूप में बनाई गई हूँ, मैं उनकी श्रेष्ठ रचना हूँ। परमेश्वर मुझे कितना पसंद करते हैं और मुझे केवल परमेश्वर मदद करे इस चीज़ को देखने की। सो आई थॉट, परमेश्वर मुझसे कह रहे हैं कि तू सोच कि तू रॉयल है, तू कितनी इम्पोर्टेंट है, कि कैसे मैंने तुझे बनाया है, रचा है, एंड हाउ इम्पोर्टेंट यू आर टू मी। लिटिल डिड आई नो कि व्हेन एवरीथिंग फेल टुगेदर, कि परमेश्वर चाहते थे क्योंकि वो राजा हैं, मैं उनके पार्ट, किंगडम की पार्ट हूँ, कैसे मैं उनकी प्रिंसेस हूँ। एवरीथिंग फॉल्स इन प्लेस एंड गेट्स इंटरट्वाइंड। टाशा कॉब्स लेनर्ड, जिन्होंने ये गाना लिखा है, शी इज़ अ ग्रैमी अवार्ड विनिंग रिकॉर्डिंग आर्टिस्ट। हर पैशन, उनका पैशन है, शी कंटिन्यूज टू कनेक्ट पीपल टू गॉड, offering intercession as a timely antidote for a troubled world. उनके विषय कहा जाता है कि इनको जुनून है कैसे इस परेशान दुनिया को परमेश्वर से जोड़ पाए। And it's so revealing to see and to understand कि हम मसीह यीशु में कौन है। पर उसका सेकंड पार्ट है कि हमारे पिता, हमारे यीशु मसीह हमारे राजा हैं। मत्ती 25:34 में लिखा है, तब राजा अपनी दाहिनी ओर वालों से कहेगा, हे मेरे पिता के धन्य लोगों, आओ उस राज्य के अधिकारी हो जाओ जो जगत के आदि से तुम्हारे लिए तैयार किया गया है। परमेश्वर इज इनवाइटिंग अस टू हिज किंगडम। इन ऑल दिस लास्ट ईयर हमने बात करी कैसे यीशु मसीह के हमें दूसरे आगमन का इंतजार करना है एज अ लिविंग होप। पर वो इस बार राजा की तरह आएंगे, रियल राजा की तरह। एंड व्हेन यीशु मसीह की पैदाइश पे भी बहुत बार बोला गया था और रेफर किया गया था हिम एज किंग। जब यीशु मसीह क्रूस की मृत्यु सहने जा रहे थे और वो जब गधे पर सवार होते हैं, दैट ऑल्सो इंडिकेटेड जीसस एज किंग। और इन सारी चीज़ों के विषय
पैराबल्स जो यीशु मसीह ने बोले हैं, जहां हम उन्हें राजा के रूप में देखते हैं, हम इस साल उस सब पर मनन करेंगे। As I try to study, as God Spirit intervenes to explain to me क्या है जो परमेश्वर मुझे सिखाना और समझाना मांग रहे हैं इस साल में, आइए हम एक साथ मिलकर इस जर्नी पर चलते हैं। प्रकाशित वाक्य 19, 15 और 16 में लिखा है, जाति जाति को मारने के लिए उसके मुंह से एक चोखी तलवार निकलती है। वह लोहे का राजदंड लिए हुए उन पर राज्य करेगा और सर्वशक्तिमान परमेश्वर के भयानक प्रकोप की जलजलाहट की मदरा के कुंड में दाग रौंदेगा। उसके वस्त्र और जांघ पर यह नाम लिखा है, राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु। जब हम कहते हैं राजाओं के राजा, उसका मतलब क्या है, उसकी सिग्निफिकेंस क्या है, क्या हम एक्चुअली जब कहते हैं उस चीज की पावर को समझते हैं? एंड आइए इस पूरे साल हम इसी चीज के ऊपर मनन करेंगे। आइए, जब हम लेंट के सीजन में हैं तो एक कहानी को देखते हैं जो यीशु मसीह के क्रूसिफिक्शन के विषय है, जो हमें यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 19वें चैप्टर की वर्स 1 to 19 में मिलता है। मैं उसके कुछ भाग को पढ़ूंगी। इस पर पिलातुस ने यीशु को कोड़े लगवाए। सिपाहियों ने कांटों का मुकुट गूंद कर उसके सर पर रखा और उसे बैंजनी वस्त्र पहनाया और उसके पास आ आकर कहने लगे, हे यहूदियों के राजा प्रणाम। वो यीशु मसीह का ठट्टा उड़ा रहे हैं, बट लिटिल डिड दे नो कि एक्चुअली यीशु मसीह ही राजा हैं, और उसे थप्पड़ भी मारे। तब पिलातुस ने फिर बाहर निकलकर लोगों से कहा, देखो मैं उसे तुम्हारे पास फिर बाहर लाता हूं ताकि तुम जानो कि मैं उसमें कुछ भी दोष नहीं पाता। तब यीशु कांटों का मुकुट और बैंजनी वस्त्र पहने हुए बाहर निकला और पिलातुस ने उनसे कहा, देखो ये पुरुष। जब प्रधान याजकों और प्यादों ने उसे देखा तो चिल्लाकर कहा, उसे क्रूस पर चढ़ा, क्रूस पर। पिलातुस ने उनसे कहा, तुम ही उसे लेकर क्रूस पर चढ़ाओ, क्योंकि मैं उसमें कोई दोष नहीं पाता। जो एक्चुअली राजा के पद पे थे, वो भी इन राजा को दोषी नहीं पा रहे थे। वर्स 12 में चलते हैं। इस पर पिलातुस ने उसे छोड़ देना चाहा, परंतु यहूदियों ने चिल्ला चिल्ला कर कहा, यदि तू इसको छोड़ देगा तो तेरी भक्ति केसर की ओर नहीं, द किंग केसर। जो कोई अपने आप को राजा बनाता है वह केसर का सामना करता है, सीजर द किंग। मैं बातें सुनकर पिलातुस यीशु को बाहर लाया और उस जगह एक चबूतरा था जो इब्रानी में गब्बता कहलाता है, और वहां न्याय आसन पर बैठा। यह फसह की तैयारी का दिन था और छठे घंटे के लगभग था। तब उसने यहूदियों से कहा, देखो तुम्हारा राजा को क्रूस पर चढ़ाऊं? प्रधान याजकों ने उत्तर दिया, केसर को छोड़ हमारा कोई और राजा नहीं। तब उसने उसे उनके हाथ सौंप दिया ताकि वह क्रूस पर चढ़ाया जाए। तब वे यीशु को ले गए और वह अपना क्रूस उठाए हुए उस स्थान तक बाहर गया जो खोपड़ी का स्थान कहलाता है और इब्रानी में गोलगत्ता। वहां उन्होंने उसे और उसके साथ और दो मनुष्य को क्रूस पर चढ़ाया, एक इधर और एक उधर, और बीच में यीशु को पिलातुस ने एक दोष पत्र लिखकर क्रूस पर लगा दिया।
और उसमें यह लिखा हुआ था, यीशु नासरी यहूदियों का राजा। यीशु मसीह की बर्थ से it was proclaimed, to यीशु मसीह's death it was proclaimed that Jesus was king, and यीशु मसीह का दूसरा आगमन is यीशु मसीह coming as a king. जब हम यीशु मसीह को बोलते हैं जीसस क्राइस्ट, क्राइस्ट मीन्स द अनॉइंटेड वन। और जब हम पुराने नियम में देखते हैं ना कैसे किंग्स को अनॉइंट किया जाता था, जैसे दाऊद को अनॉइंट किया गया था सैमुअल के थ्रू, जब अनॉइंटिंग होती थी तो वो राजा की अनॉइंटिंग होती थी। तो यीशु मसीह मसीहा थे, द अनॉइंटेड वन, द अनॉइंटेड किंग थे, जिन्हें जस्ट वो रिकग्नाइज नहीं कर पा रहे थे। पर यीशु मसीह अपनी आइडेंटिटी रिवील भी नहीं कर रहे थे, क्योंकि वो चाहते थे और वो जानते थे कि उन्हें क्रूस की मृत्यु चढ़ना ज़रूरी है। हम कितनी ही बार यीशु मसीह को ना अपने उद्धारकर्ता के रूप में क्लेम करते हैं, जीसस माय सेवियर। इस साल हम कोशिश करेंगे एज अ चैलेंज कि हम यीशु मसीह को मोर एंड मोर एड्रेस करें एज आवर किंग। और वो एक एवरलास्टिंग, हमेशा के राजा हैं। एंड बाइबल में, स्टोरीज में, पैराबल्स में हम देखते हैं कैसे परमेश्वर जूइश कम्युनिटी से अपने किंगडम को लेकर कैसे टैक्स कलेक्टर्स को इंक्लूड करते हैं, कैसे प्रोस्टिट्यूट को, कैसे सिनर्स को, बिकॉज यीशु मसीह के किंगडम में क्लासेस नहीं है कि ओनली रिच, ओनली द एलीट कैन एंटर। और यीशु मसीह वापस आ रहे हैं अपनी दुल्हन, अपनी चर्च को लेने, अपने लोगों को लेने, जिसके विषय हमने पूरे साल बातचीत करी। पर हम कैसे इंतज़ार में बैठते हैं? फॉर श्योर हमारी ड्यूल मेंबरशिप है, हम दोहरे नागरिक हैं, दो किंगडम्स के, इस अर्थली किंगडम के और एक हेवनली किंगडम के। पर हम कैसे अपने आप को रिवील करते हैं कि हम उस किंगडम को बिलोंग करते हैं? ये एक क्वेश्चन है जो हमें अपने आप से पूछने की ज़रूरत है। जब हम चलते हैं, जब हम फिरते हैं, जब अपने अपने डेली लाइफ को जीते हैं, क्या यीशु मसीह हमारे जीवन से एक किंग के रूप में दिखते हैं कि नहीं? आइए हम प्रार्थना ही करते हैं। पिता, मैं यीशु के नाम से आपके समीप आती हूँ। यीशु आप राजा हैं, परमेश्वर, हम आपके किंगडम में प्रिंस एंड प्रिंसेसेस हैं। माय फादर इज किंग। सो परमेश्वर हमें वो हृदय दे, वो माइंडसेट दे कि ना ही हम अपनी वैल्यू को समझें, पर हम आपको अपने किंग के रूप में एक्नॉलेज कर सकें। खुदावंदा, जब आपने अपने चेलों को यीशु मसीह प्रार्थना करनी सिखाई तो आपने कहा, लेट योर किंगडम कम, लेट योर विल बी डन। परमेश्वर, आपका राज्य है, जैसी आपकी इच्छा स्वर्ग में है वैसे ही पृथ्वी पर भी पूरी हो। सो होने दे परमेश्वर, आपकी इच्छा आपके लोगों में पूरी होने पाए। हमारी मदद कर, हमारी सहायता कर खुदावंदा, कि हम सोच सकें, हम समझ सकें पवित्र आत्मा, और अपने जीवन में जी सकें, ये समझते हुए, ये जानते हुए कि हमारे यीशु मसीह राजा है। हर चीज में, हर बात में आपको धन्यवाद देते हुए सारा आदर, सारी महिमा, सारा इज्जत प्रभु सिर्फ आपको ही मिले। यीशु मसीह हमारे राजा के नाम में मांगती हूँ, सुन और दया से ग्रहण करें। आमीन। God bless you. Stay blessed. Stay blessed.